सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये हैं भगत सिंह, जिन्हें 23 साल की छोटी सी आयु में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। इन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आइए इनकी पूरी कहानी को जानते हैं। 28 सितंबर 1907 यह बात है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे जिसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनके पिता किशन सिंह और चाचा अरजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ खेत में गए तब उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, आप लोग खेत में क्या करते हो? तब उन्होंने कहा, हम लोग बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और ढेर सारा अनाज मिलता है। इससे उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि पिताजी, अगर ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते, ताकि अंग्रेजों के मारने के काम आए। और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें होगी तो हम अंग्रेजों का डटकर सामना कर पाएंगे। दोस्तों, सरदार किशन सिंह ने अपने बेटे से ऐसी बातें सुनी तो पहले तो वह हैरान रह गए, लेकिन मन ही मन बहुत खुश भी हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनके अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ती चली गई। 13 अप्रैल 1919 इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो भगत सिंह के दिल और आत्मा को झकझोर कर रख दिया और अंग्रेजी हुकूमत के खातिर आक्रोश भर दिया, क्योंकि इस दिन भारत का सबसे बड़ा क्रूर नरसंहार हुआ था। दोस्तों, यह घटना थी पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के स्थित जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायट ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हो रहे एक सभा पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ में खड़ी मासूम लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे और जब भगत सिंह ने इस घटना के बारे में सुना तो लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना वाली जगह पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जो देखा वो बहुत ही दर्दनाक था। और उस दिन से उन्होंने इस सभी शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी मिट्टी को बोतल में भरकर घर ले आए। और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों का साथ न दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकल आए, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दे और कोई भी भारतीय किसी भी तरह का टैक्स ना दे और सारी विदेशी कपड़ों को जला दे। इसके पीछे उनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार का सारा काम रुक जाए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर हम सब लोग मिलकर ऐसा किया तो भारत को 1 साल के अंदर ही आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, महात्मा गांधी के इन विचारों से सभी भारतीय काफी प्रेरित थे और बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। 5 फरवरी 1922 फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौराचौरी स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसकी वजह से जनता ने गुस्से में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। और इस घटना से गांधी जी नाराज होकर अपना असहयोग आंदोलन ये कहकर वापिस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए हमारा देश अभी तैयार नहीं है। दोस्तों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन रद्द कर देने के कारण भगत सिंह के अंदर गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। अब भगत सिंह समझ चुके थे कि जिंदगी तो अपने दम पर जिए जाते हैं, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठा करते हैं। अब भगत सिंह गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह हिंसात्मक आंदोलन को अपनाना सही समझा और इस तरह वे 2 दल में बट गए, गरम दल और नरम दल। नरम दल गांधी जी का था, जिसमें वे कई सारे आंदोलन किए, और गरम दल भगत सिंह का था, जिसमें वे कहते थे कि अगर हमें आज़ाद होना है तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। और इस तरह वे कई दलों के सदस्य बने। इनके दलों में प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु
इत्यादि थे। 9 अगस्त 1925 इन क्रांतिकारियों ने हथियार खरीदने के चलते ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसे आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ये वही साल है जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के चलते एक भयंकर प्रदर्शन हुए, जिसमें हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी पूरी तरह घायल हो गए। दोस्तों, उस समय लाला लाजपत राय जी कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के रखे ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और ठीक 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। और लाला लाजपत राय जी का देहांत होने से पूरा देश गम में डूब गया। लेकिन भगत सिंह और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए एस्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर कोतवाली पर सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल तैनात हुए और एस्कॉट्स की जगह सुंदर्स को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सुंदर्स भी उसी जालिम हुकूमत का एक नुमाइंदा था। और फिर भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर सुंदर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। और इस तरह वो लाला लाजपत राय जी का मौत का बदला ले लिया। इसी घटना के बाद भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और मूछें काट दी थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश सरकार को आम आदमी, छोटे मजदूर, गरीब लोगों के दुख और तकलीफ से कोई लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ भारत देश को लूटना और भारत पर शासन करना था। अपने इसी नापाक इरादे के साथ ब्रिटिश सरकार बिल पारित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह को यह बात मंजूर नहीं था कि देश के आम जनता, जिसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी, वो और भी खराब हो जाए। और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए उसके साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके। दोस्तों, बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि किसी भी हालत में बिल पास ना हो। और इसीलिए असेंबली में फेंके गए बम बड़े ही सावधानी से खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे और उन बमों में कोई जानलेवा विस्फोटक इस्तेमाल नहीं किया गया था। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उसके साथी बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब के नारे लगाते हुए स्वयं अपनी गिरफ्तारी करवाई, क्योंकि भगत सिंह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों का भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जिस जेल में रखा गया था, वहां भारतीय कैदी और अंग्रेजी कैदी में भेदभाव किया जाता था। भारतीय कैदी के लिए वहां सब कुछ दुखदायी था। जेल प्रशासनिक द्वारा दी गई वर्दियां वर्षों से नहीं बदली गई थी। रसोई और भोजन चूहे और कॉकरोच से भरे रहते थे। पढ़ने और लिखने के लिए अखबार और कागज नहीं दिए जाते थे, जबकि उसी जेल में अंग्रेजी कैदी के लिए सारी सुविधाएं मिलती थी। ये देखकर भगत सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, खाने लायक खाना और साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए अखबार और किताबें नहीं दिए जाते, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। जून 1929 यहाँ से सफर शुरू होता है उनके भूख हड़ताल का, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। उनके भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेजी अफसरों ने उन पर ऐसे जुल्म बढ़ाए जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। उन्हें घंटों बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर कोरों से पीटा जाता, उनके मुंह में जबरदस्ती दूध डाली जाती थी, लेकिन वे अपने हौसलों के इतने पक्के थे कि एक भी बूंद अपने शरीर में जाने नहीं दिया। उनके पानी की घरों में पानी की जगह दूध रख दिया जाता था। और इसी भूख हड़ताल के कारण जेल में ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी जतिंदर दास की मौत हो गई। उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। उसके मौत हादसे ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को उनके सामने घुटने टेकने ही पड़े और भगत जी की सारी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929 को 116 दिन बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी थी। भगत सिंह का वजन 60 केजी था, लेकिन इस भूख हड़ताल के कारण उनका वजन 6 किलो तक कम हो गया था। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6 और FIC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की
सजा और सभी अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। फांसी देने का समय सुबह 24 मार्च 1931 को रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता में भगत सिंह के फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का फैसला किया। और जब जेल के अधिकारी उन्हें सूचना दिया कि उन्हें फांसी का वक्त आ गया, तब वे एक किताब पढ़ रहे थे। तब उन्होंने कहा, ठहरिए, और उस किताब को पढ़कर खत्म करने के बाद पुस्तक रखकर बोले, अब चलो। फांसी की तख्तों पर जाते समय सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों मस्ती में गाना गा रहे थे और फांसी की तख्तों पर खड़े होकर जोरदार इनकलाब के नारे लगाए। और 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, जरा विचार कीजिए कि जिस आजाद देश की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए इन वीर सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है, और इन सभी क्रांतिकारियों को मेरा दिल से नमन है। दोस्तों, ऐसे वीडियोज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद।